नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें आप सभी को बिल्कुल वही और उसी प्रकार से पढ़ाया जाता है जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वह कंटेंट प्रदान करना है जिसके माध्यम से हर वह बच्चा पास हो सके जिसको पास होने की उम्मीद एमपी बोर्ड में 10वीं कक्षा में नहीं होती है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, विषय हिंदी। क्या है बेटा? विषय हिंदी व्याकरण। विषय है हमारा हिंदी व्याकरण और उसमें ही महत्वपूर्ण एक 4 नंबर का और 5 नंबर का जो प्रश्न आता है उसको आज हम कवर करेंगे। जिसमें एक प्रश्न होता है पत्र लेखन और निबंध लेखन। इसका आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे जिसके माध्यम से हम परीक्षा में पूरे 9 में से कम 8 साढ़े 8 नंबर लेकर आएंगे। तो पहले बात करते हैं पत्र लेखन की। किसकी बात करते हैं बेटा? पत्र लेखन की। पत्र लेखन किसे कहते हैं? तो पत्र लेखन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पत्र लेखन दो प्रकार का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र। क्या होता है? औपचारिक पत्र। और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। कौन से? अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र। अब ये क्या लफड़ा है सर? औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र, इसमें नियम कानून होते हैं। क्या होते हैं? नियम कानून, जिनको लिखते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। इसमें महोदय, श्रीमान, सेवा में, इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है और उनका ध्यान रखना पड़ता है। और क्या चीज है? फिर डेट का ध्यान रखना पड़ता है। डेट का यानी दिनांक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिनांक। इन सब चीजों का ध्यान जिसमें रखना पड़ता है उसको साथियों कौन सा पत्र कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। और ये हमेशा ही या तो आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिखेंगे या किसी प्रशासनिक अधिकारी को जो पत्र लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र होता है। सीधी सी बात। ठीक है सर। औपचारिक पत्र किसको कहते हैं? वह पत्र जो किसी प्रशासनिक अधिकारी को लिखा जाता है, जिसमें नियम कानून का ध्यान रखा जाता है, उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है। अब अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इसमें नियम कानून का ध्यान कम रखना पड़ता है। कम रखना होता है। तीसरा, इसमें केवल प्रिय, मित्र, पिताजी, पूजनीय पिताजी, पिताजी पूजनीय होते हैं। मेरे हो, आपके हो, किसी के भी हो, पिताजी क्या है बेटा? पूजनीय है। तो पूजनीय पिताजी, पूजनीय लगा लेना सम्मान में। प्रिय मित्र पिताजी, या हम अपने बड़े भाई जिसको भी लिखते हैं उनको जो लिखते हैं तो बस इन प्रकार के शब्दों से इनको अलंकृत किया जाता है। ठीक है। और इसमें दिनांक का तो कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन नाम वगैरह जरूर लिखना पड़ता है कि आपने किसने किसको ये पत्र लिखा, तो नाम लिखना पड़ता है। तो बेटा आज हमने ये समझा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो किसी प्रशासनिक अधिकारी को लिखा जाता है। अनौपचारिक वह पत्र होता है जो किसी मित्र को, बड़े भाई को, पिताजी को या अपने किसी बधाई पत्र के रूप में लिखा जाता है। इसमें नियम कानून का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें नियम कानून का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। इसमें महोदय, श्रीमान, सेवा में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रिय मित्र, पिताजी, पूजनीय पिताजी लिख लेना, पूजनीय पिताजी, बड़े भाई, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दिनांक का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कोई दिनांक का ध्यान रखना नहीं पड़ता है। अंतर भी हो गया, औपचारिक अनौपचारिक भी समझ लिया। समझ में आया कि नहीं? अब वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि औपचारिक के और अनौपचारिक के महत्वपूर्ण है, एमपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस साल आने की संभावना किस किस की है। निश्चित रूप से मैं आपको 4 प्रश्न इसमें बताऊंगा और 4 प्रश्न इसमें बताऊंगा जो कि एकदम ही महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन किसकी आएगी बेटा? लाउड स्पीकर की। किसकी आएगी? लाउड स्पीकर की। दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आएगी बुक बैंक की। किसकी आएगी? बुक बैंक की। तीसरी आएगी टीसी की। किसकी आएगी? टीसी की, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण।
प्रमाण पत्र। चौथी एप्लीकेशन किसकी आएगी, एक लाउड स्पीकर हो गया। हाँ, अंक सूची की द्वितीय प्रति, अंक सूची की द्वितीय प्रति। TCSLC एक ही चीज है, ठीक है। बुक बैंक और शाला शुल्क मुक्ति, शाला शुल्क मुक्ति, ये एक इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों में मैटर सेम होता है। बुक बैंक, आपके पिताजी एक गरीब किसान हैं, बाहर से किताबें लाने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप बुक बैंक लिखेंगे। शाला शुल्क मुक्ति, आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय है, आपकी स्कूल की फीस भरने में असमर्थ है, इसलिए शाला शुल्क मुक्ति लिखेंगे। टीसी, आपके पिताजी का स्थानांतरण देवास, भोपाल, इंदौर कहीं भी हो गया है, तो आप यहाँ पे अध्ययन नहीं कर सकते। SLC, वही सेम चीज, पिताजी का स्थानांतरण हो गया है तो आप इस संस्था में अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए आपको SLC की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इसी को चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बोलते नहीं बोलते अलग बात है, लेकिन एप्लीकेशन यही होती है, ठीक है, ये समझ लेना। तो ये 4 वेरी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, जो भी आप लगाना चाहो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार तक लगा लेना। समझ में आया कि नहीं? अब अनौपचारिक पत्र, बड़े भाई की शादी में बुलाओ, मुझे भी लिखना, बड़े भाई की शादी की में, ठीक है। दूसरा, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण आपका मित्र, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण आपका मित्र, उसको बधाई पत्र लिखना है। तीसरा, जन्मदिन की पार्टी, ठीक है, तीसरा किसको, जन्मदिन की पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चौथा कौन सा, गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अपने मित्र को, गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अपने मित्र को क्या कर लिख रहे हैं आप, एक पत्र लिख रहे हैं कि बेटा कि मेरे प्रिय मित्र अमन, सुमन, रेखा, मीना, सीना, गीना, जो भी है XYZ की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, आप हमारे घर आइए। हम, चूंकि मांडू हमारे घर से पास में पड़ता है, इसीलिए हम दोनों अपने परिवार के साथ मांडू के भ्रमण पर चलेंगे। समझ में आया कि नहीं? मेरे साथ चलना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, परीक्षा के बाद सभी बच्चों को मांडू घुमाने लेके जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, आशा करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, जो करना हो वो कर लेना। अब हम आगे चलते हैं निबंध लेखन की ओर। किसकी ओर चलते हैं बेटा? निबंध लेखन की ओर आगे चलेंगे। आइए निबंध लेखन की ओर आगे चलते हैं। निबंध लेखन, अब निबंध लेखन, निबंध लेखन में बेटा सबसे पहले हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है, एक रूपरेखा। कोई सा भी निबंध शुरू करने के लिए एक रूपरेखा होना अनिवार्य है। रूपरेखा को हिंदी में बोलते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स यानी आपके पास वो पॉइंट होने चाहिए जिन पॉइंट के आधार पर आप अपने निबंध की व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं कि जो निबंध है उसको कैसे लिखा जाता है। निबंध का विषय में क्या लूं, मान लो मैंने ले लिया विज्ञान के चमत्कार। क्या ले लिया? विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है प्रस्तावना। क्या होगा? प्रस्तावना। दूसरा, आधुनिक जीवन में विज्ञान। आधुनिक जीवन और विज्ञान, यानी मैं इस पॉइंट के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूं कि आधुनिक जीवन और विज्ञान का क्या महत्व है। ठीक है, अब विज्ञान के चमत्कार के लाभ, विज्ञान के लाभ यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम विज्ञान के लाभ। बेटा ये पॉइंट मैं मन से बना रहा हूं, ठीक है, आपको एक प्रॉपर पॉइंट बनाना है जिसकी व्याख्या आपको अपने निबंध में करनी है। ठीक है, विज्ञान के लाभ। अब विज्ञान और मानव जीवन, विज्ञान और उसके हानियां भी लिख सकते हैं अपन। विज्ञान से हानियां या विज्ञान की हानियां। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण निकालने हैं, ये मैंने फॉर एग्जांपल समझाया। और उपसंहार, क्या आएगा बेटा? उपसंहार। उपसंहार थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिखा गया है इसलिए मैं उसको मिटा देता हूं। उपसंहार क्या होगा बेटा? उपसंहार।
अब उपसंहार क्या होता है कि आप पूरा इसको कंक्लूड कीजिए, आप इसको समराइज कीजिए कि आपने जो निबंध लिखा है वह निबंध कितना अच्छा है और कितना व्यापक है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि हिंदी के पेपर में जो 2 प्रश्न आते हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, 4 नंबर की एप्लीकेशन आती है और 5 नंबर का एक निबंध आता है। तो निबंध को हमें इस प्रकार से लिखना है और फिर जैसे जब आप लिखेंगे तो इसके जो डिस्क्राइब करेंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट पे ऐसे बनाएंगे और इस प्रकार से प्रस्तावना में विज्ञान मानव जीवन में इस प्रकार की प्रगति कर रहा है, आधुनिकता ही आविष्कार की जननी है, इस प्रकार से आप अपनी एक एक कोट डालकर उसको लिख सकते हैं। मेरा एक सुझाव ये है कि जब भी आप निबंध लिखें तो प्रस्तावना में एक कोई सा कोट जिसे हम बोलते हैं कथन अवश्य लिखें। वो एग्जामिनर के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और आपको अन्य बच्चों से अलग बनाता है। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये समझें कि निबंध में कोट डालना, शायरी डालना, शायरी ऐसी नहीं कि प्यार मोहब्बत वाली डाल रहे हो, नहीं, जो आपका विषय है उस विषय से जुड़ी हुई शायरी होनी चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए, नारे होने चाहिए या स्लोगन होना चाहिए। आप इस प्रकार का एक अट्रैक्टिव निबंध लिखेंगे तो निश्चित रूप से 5 में से 4.5 या 4 नंबर मिलने की संभावना आपको 100% बनी रहेगी। और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव और जानकारी से युक्त वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों तक इसको शेयर करें जिन लोगों को निबंध लिखना और पत्र लेखन में समस्या आती है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।